साथ संगत जी, प्यार से कहना, जिस तरह से नदी का स्वभाव है बहना, पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, फिर एक रूहानी रूह का स्वभाव हो जाता है परोपकार करना। वो हंस के किसी को देख भी ले तो भी परोपकार है। जिस तरह से सदगुरु माता जी फरमाते हैं कि वो पानी भी पिला दे तो भी परोपकार है। फिर वो कर्मों के आगे। और साथ संगत, यही फर्क जो इंसानियत रूहानियत के साथ आती है, और साथ संगत जब तक कर्म रूप में चलते हैं तो बर्डन भी फील होता है कि मैं अच्छा करता जा रहा हूं पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं उसका भला चाहता हूं पर मेरा भला नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शनल, सौदेबाजी, डर, चाहा कि अच्छा इसलिए कर रहा हूं कि वो भी अच्छा कर दे, या अच्छा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ अच्छा हो जाए। तो बस जब तक रूहानियत जीवन में नहीं आ जाती तो अच्छे कर्मों के पीछे जो मेरा आधार है, जो मेरी नींव है, वो ऐसे ही हिलती डुलती रहती है। और अगर वो नींव ना हिले या वो नींव ना डुले तो एक और बुलेखा, जो एक कर्ता भाव का दास ने जिक्र किया, उसके साथ जीवन में अहंकार आ जाता है, मॉरल सुपीरियॉरिटी, कि मुझसे सिद्धांतवादी इंसान शायद ही कोई होगा, सारे सिद्धांतों का मैं पालन करता हूं। मुझसे नैतिक जीवन किसी और का ही शायद होगा, क्योंकि सारी नैतिकता, आई एम द मोस्ट मॉरल मैन अलाइव, दिस कुड बी द प्राइड दैट ड्राउन्स मी। तो अब इन सब चीजों से बचा कैसे जाए? अच्छा भी करना है, रूहानी भी बनना है, प्रेम भी हम कहते हैं सबको करो। ये कहना तो बड़ा आसान है कि सबसे प्यार करो, बहुत आसान है कि जिसको देखो उससे प्यार करो, जिसको जानते भी नहीं हो उससे प्यार करो, जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है उससे भी प्यार करो। ये तो सिर्फ कहने की बात हो गई, करा कैसे जा सकता है? साथ संगत, तर्क से जाएं, वितर्क से जाएं तो जवाब इसका हो ही नहीं सकता। दास भी कहेगा कि प्यार बिल्कुल नहीं करा जा सकता, पर फिर सदगुरु बताते हैं कि प्यार तो करना ही नहीं, प्यार तो होना है, प्यार बनना है। और फिर वो कर्म नहीं, वो मेरा स्वभाव हो जाता है, मेरा होना हो जाता है। और साथ संगत, एक कहानी दास ने कुछ समय पहले ऐसे ही पढ़ी, हमने भी अक्सर संगत में भी सुनी है, कि किस प्रकार जब भगवान बुद्ध इस रूप में इस धरा पर थे और ये ज्ञान का, परोपकार का बेड़ा जन जन तक उन्होंने लिया हुआ था पहुंचाने का, सत्य को। तो किस तरह अक्सर ऐसे ही होता है कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा डरता है, शायद समझ नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं। तो उनको भी ना चाहने वालों ने दुत्कारा, ना पसंद किया। तो ऐसे ही हमने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कि एक बारी भगवान बुद्ध बैठे थे तो उन पर शायद कोई थूक कर चला गया, पर वो उसी प्रकार बैठे रहे। बल्कि जब उनका शिष्य उनके सामने आया, जाहिर सी बात है शिष्य थोड़ा आक्रोश में कि ये हो कैसे सकता है, किसी ने आपका तिरस्कार कैसे कर दिया। पर वहीं वो जब भगवान बुद्ध को देखता है तो वो उसके लिए अरदास कर रहे हैं कि कोई नहीं, परमात्मा मुझे इसको सहने की शक्ति दे और उसको भी सुमत बख्शे, और अगर मुझसे कोई कभी ऐसी कोई गलती हुई थी तो उसके लिए मुझे बख्श ले। शिष्य उस अवस्था तक क्योंकि नहीं पहुंचा होता, वो सुन के हैरान होकर चला जाता है। एक दो बार ये किस्सा दोहराया जाता है। भगवान बुद्ध उसी प्रकार रिएक्शन बिना दिए, यही एक अरदास, या वही जो उनका एक, जैसे हम उनकी प्रतिमा देखते हैं, जो एक शांत सा उनकी आभा, वैसे ही मेंटेन करते हुए। तो फाइनली वो जो इंसान जो इस प्रकार से
कल तक थूक रहा था, एक दिन भावुक होकर उनके चरणों में आ जाता है और भगवान बुद्ध उसको उसी तरह मुस्कुरा के देखते हैं। तो वो यही कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता रहा और आज जब मैं आपके आगे आया तो आप मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और जब मैं आपको इस तरह से आज आपके आगे समर्पित हो रहा हूँ तो आप मुझे गले भी लगा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा मुस्कुराना या मेरा आपको गले लगाना या मेरा परमात्मा से अरदास करना आपके कर्मों का मोहताज नहीं है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसका मोहताज नहीं है, ये मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव जो मुझे इस परम ज्ञान से मिला है। ये प्रेम जो बांटा जा रहा है ये कोई एक्ट नहीं, ये कोई कर्म नहीं, ये स्वभाव का रूप ले चुका है। और साथ संगत जब देखा जाता है कि किस तरह प्रेम की जब बात की जाती है, सही यही हमने लव पर्सोनिफाइड के बाबा हरदेव सिंह जी को भी जो देखा, वो खुद ही प्रेम का साकार रूप, और ये युगों युगों से इन्होंने रीत निभाई, यही रीत आज सदगुरु निभा रहे हैं।